कृष्ण सभी को। राधे राधे। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास का 14 अध्याय, जिसमें शिव जी के गढ़ों और जलंधर का संग्राम के बारे में कथा बताई गई है। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उन्हें शुक्र और राहु दिखाई दिए। हड़बड़ी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और वह स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में छा गए, जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसने उद्योग को देखकर इंद्रादित्य सब देवता छिपाकर शिव जी के पास चले गए। बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं को इस विपत्ति का नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्य जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा, अपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने स्थान बैकुंठ को छोड़कर अपने घर जा रहे हो। विष्णु भगवान बोले, हे भूत भावक, आपके अंश में इसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा, आप ही उसका वध करिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शास्त्रों में मेरे हाथ से नहीं मरेगा, इसलिए तुम देवताओं सहित तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया और वह सब तेज को मिलाकर एक हो गया। फिर महादेव जी ने उसमें अपना तेज छोड़ा। तत्पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वालाओं में से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज और इंद्र ने वज्र बना दिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़े समेत जलंधर कैलाश के पास ही भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता ऐसे आए जैसे वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश के नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्र से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भैरव, मृदक और शंख आदि हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से भूमि शब्दमान होती हुई कांपने लगी। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्रघात से पर्वतों के शिखर गिर गए हों। शिवगणों द्वारा युद्धों में मारे गए दैत्यों का व्रत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बारंबार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत राक्षसी निकली, जिसके ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांघ और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगा। वह युद्ध में आकर असुरों के भक्षण करने लगा और शुक्राचार्य को अपनी भंग में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। तब शिवगण शुक्राचार्य जी को पकड़कर देखते हुए आनंदित हो और वह वेग में दैत्यों को मारने लगे। शिव जी ने गणों को मार भयभीत दैत्यों से सेना छिन छिन हो गई। शिवगणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुभ और कालनेमी भी क्रोध हो युद्ध में आ गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों के बाणों से वर्षा कर शिव जी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण सहित समूह में तल की आकाश की तरह छा गए। शिव जी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों ने शरीर में रुधिर बहने लगा। उन सब समय गिरे पड़े सब गण तन विशल बितर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके बलपूर्वक दैत्यों को रोकने लगे। आगे की कथा जानने के लिए इस चैनल का 15 अध्याय सुने। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें, और आगे की कथा जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे सभी को।